चलो ओम शांति। तो आज एक हम बहुत अच्छे विषय पर चर्चा करेंगे। हमें निश्चय बुद्धि बनना है, क्योंकि निश्चय बुद्धि विजय थी। क्योंकि जितना हमारा बाबा के ऊपर निश्चय होगा उतना हमारी विजय होगी। और जो जिसका बाबा के ऊपर निश्चय है, परमात्मा आया है, पढ़ा रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? वो बाबा के श्रीमत प्रमाण चलेंगे। अगर श्रीमत प्रमाण नहीं चल रहे, इसका मतलब बाबा के ऊपर विश्वास नहीं है। और बाबा के ऊपर विश्वास बिठाने के लिए चिंतन करो, पहले जब हम सुनते थे वो ठीक है या यहाँ जो सुनाया जा रहा है वो ठीक है? कौन सा ठीक है? पहले हम क्या क्या सुनते थे? भगवान सर्वव्यापी है। और क्या सुनते थे? परमात्मा भगवान कौन है? देवी देवता को हम क्या समझते थे? भगवान बोलते थे। एक्चुअली जैसा बेटा होता है, बाप भी कैसा होता है? ऐसा ही होता है। अब हम हैं निराकार, तो हमारा बाप भी कैसा होगा? निराकार ही होगा। हम ज्योति बिंदु आत्मा है, तो भी आत्माएं हैं। इसलिए परमात्मा ज्योति स्वरूप है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये चिंतन करो, जितना ये चिंतन करेंगे बाबा के ऊपर आपका क्या हो जाएगा? निश्चय बैठेगा। और जितना निश्चय बैठेगा उतना आप विजय बन जाएंगे, उतना बाबा के श्रीमत का पालन कर सकेंगे। तो दुनिया में जो हम सुनते थे वो ठीक है या यहाँ जो सुनाया जा रहा है वो ठीक है? जैसे भक्ति मार्ग में कहते थे भगवान को प्रसन्न करना है तो बलि चढ़ाओ, लेकिन कौन सी बलि? जो मैं करते उसकी बलि चढ़ाओ। लेकिन लोगों ने कौन सी बलि चढ़ाई? मैं करने वाली बकरी को बलि चढ़ा। कहते हैं भगवान को प्रसन्न करना है तो घर का त्याग करो। तो कौन सा घर? इस शरीर आत्मा का घर है, इसको भूल करके आत्मा समझो। लेकिन लोगों ने क्या किया? उस घर को छोड़कर जंगल में गए, इसको तो भूला ही नहीं। और आज जो हमारे अंदर विकारों की उत्पत्ति होती है, कहां से होते हैं? शरीर के भान से। कहते हैं घर घर में लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी आने के लिए क्या करते हैं? दीपक जलाते हैं। आई लक्ष्मी, और आएगी भी कैसी? लक्ष्मी आते हैं उल्लू के ऊपर, और उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं। फिर फटाका बजाए तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। कहा कुछ तो कौन सा दीपक जलाऊं? ये आत्मा का दीपक जलाऊं। कौन सी सफाई करो? मन के अंदर जो ईर्ष्या, घृणा, नफरत। क्योंकि लक्ष्मी क्यों कौन से वाहन पर आते हैं? उसका वाहन क्या है? उल्लू। फिर फटाका बजाएंगे तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। कहा कुछ किया कुछ। इसलिए बाबा आकर के हमें कोई भक्ति से अलग नहीं सिखाता। हम भी भक्ति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उपवास भी कर रहे हैं। कौन सा उपवास करें? मन बुद्धि से बाबा के पास रहना। बलि भी चढ़ा रहे, लेकिन सही बाबा सही कर रहे हैं, और इसीलिए उसी से प्राप्ति होगी। आज संगम युग में जो परमात्मा आकर के जो कारोबार करता है, जो कार्य करता है, उसकी रीति बन गई, रस्में बन गई, त्योहार बन गया, शास्त्र बन गए, ग्रंथ बन गए। जो परमात्मा ने कार्य किया उसका रामायण बन गया, महाभारत बन गया। जिससे सप्ताह के दिन कितने होते हैं? पहला दिन कौन सा है? सोमवार। सोमवार किसका वार है? परमात्मा शिव। कहते हैं शिव ने क्या किया? सभी को सोमरस पिलाए। कौन सा सोमरस? हम कौन है, हम कहां से आए, कहां जाना है, ये 7 दिन के ज्ञान को क्या कहते हैं? सोमरस। और जो आत्माएं सोमरस पीते हैं उसका प्रभु से क्या हो जाता है? मंगल मिलन हो जाता है। इसीलिए सोमवार के बाद कौन सा वार आया? मंगलवार। क्योंकि जब तक हम 7 दिन का कोर्स नहीं करेंगे, हम कौन है, वो कौन है, ये तब तक हम प्रभु से मंगल मिलन नहीं मना सकते। सोमरस पिया, मंगल मिलन हो रहा। और जब मंगल मिलन मना है, सोमरस पिया, सबकी बुद्धि विशाल होगी। पहली बुद्धि क्या की थी? मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा घर, जैसे लिमिटेशन। और अभी क्या हो गया? हर व्यक्ति मेरा भाई है, सारे संसार में हमारे आत्मा भाई है।
बुद्धि विशाल, इसीलिए तीसरा दिन कौन सा आया? बुधवार। जब बुद्धि विशाल हो गई, सोमरस पिया, मंगल मिलन मनाया, तो हमें सदगुरु प्रसन्न हो जाता है। और क्या निशान है हमें सदगुरु प्रसन्न हो गए? अगर आप एक महीना भी पवित्र रहकर दिखाओ इस दुनिया में। जितनी गंदगी है, द्वापर में भी साधु संत क्या किया था? घर बार छोड़ करके जंगल में गए थे पवित्र रहने के लिए, नहीं रह पाए, वापिस आकर के गृहस्थी बताई। और आज इतना फैशन, इतना क्या क्या गंदा, तो ऐसे में आज हम पवित्र हैं। शास्त्रों में तो क्या कहा था? आग और कपास एक जगह पर नहीं रह सकती, पति पत्नी एक जगह पर रह करके पवित्र नहीं रह सकते। साइंस वालों ने क्या बोला था? अगर कोई व्यक्ति कुछ दिन भी पवित्र रहेगा तो दिमाग खराब हो सकता है, क्योंकि वो ऊर्जा दिमाग में जाएगी और दिमाग खराब हो जाएगा, पागल हो जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन आज कितने सारे भाई बहने हमारे पवित्र हैं, क्या पागल हो गए? ये सारे असंभव बातों को संभव किया, इसका मतलब साथ में कौन है? भले बाबा दिखता नहीं है, ये गीत है ना, यही कहीं बाबा नजर नहीं आते। इसीलिए आज हमें सदगुरु प्रसन्न हो गया। इसीलिए चौथा दिन कौन सा आया? सदगुरुवार। जब सदगुरु प्रसन्न हो गया, बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, तो परमात्मा से मंगल मिलन से हमें अतीन्द्रिय सुख मिलता है। और जिसको अतीन्द्रिय सुख मिलता है, जो सुख हमने सतयुग त्रेता कोई युगों में नहीं प्राप्त किया, खाने से देखने से नहीं मिला, वो प्रभु मिलन से सुख मिलता है। इसीलिए आत्मा परमात्मा के कहते शुक्रिया, धन्यवाद। इसीलिए पांचवा दिन कौन सा आया? शुक्रवार। अतीन्द्रिय सुख मिला, जो पाना था सो पा लिया, इसीलिए पांचवा दिन शुक्रिया। जब शुक्रिया निकला, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, बुद्धि विशाल हो गई, तो आत्मा इस धरती पर आकर के जो जन्म, आत्मा को जो विकारों की शनि लगी थी, उस विकारों की शनि से मुक्त हो गई। क्योंकि सबसे खतरनाक शनि कौन सी है? विकारों की शनि। जिसको ये विकारों की कोई शनि लग जाए, वो कहीं का भी नहीं रहेगा। विकारों ने सभी को खोखला कर दिया। जब परमात्मा आता है, सोमरस पिलाता है, मंगल मिलन में हो जाता है, बुद्धि विशाल हो जाते हैं, सदगुरु प्रसन्न हो जाए, हमारी शनि भी क्या हो गई? खत्म। इसीलिए छठा दिन कौन सा है? शनिवार। जब शनि से मुक्त हो गए, शुक्रिया निकला, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, बुद्धि विशाल हो गई, हम इस धरती पर आकर के जो जन्म मरण के चक्कर में फंसे थे, उसे छुट्टी हो गई। इसीलिए संडे का दिन छुट्टी का दिन। सब बच्चे माँ कहाँ रहते? माँ बाप के पास घर में रहते। तो वास्तव में अब हमारा संडे आने वाला है, सब हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? अपने धाम में जाएंगे। तो देखो, सोमवार के बाद शनिवार नहीं आया, सोमवार के बाद शुक्रवार नहीं आया, एकदम सिस्टम से बना हुआ है, रीति बन गई, रस्में बन गई। इतना ही नहीं, जैसे कहते हैं कृष्ण जब मुरली बजाता था तो गोप गोपी का क्या करते थे? हाँ, डांस करते थे, नहाने के लिए जाते थे, वस्त्र चुराता था। और एक तरफ उसको क्या बोला है? नहीं, भगवान बोला हुआ है। अगर कोई भगवान बन करके कोई बहनों के वस्त्र चुराई दे, कैसा लगे? हाँ, आजकल के कॉलेज के बच्चे बोलते हैं, अरे कृष्ण ने जब लड़कियों को छेड़ा तो उसको तो भगवान मान लिया, और हमको तो छेड़ते तो क्या करते हैं? पुलिस वाले लेके जाते हैं। ऐसे क्यों? वास्तव में ऐसा, ये संगम युग की बातें हैं। ये सेंटर भी क्या है? एक स्नान करने का, ज्ञान स्नान करने का तालाब है। हम गोप गोपी का जब यहाँ ज्ञान स्नान करने के लिए आते हैं, जैसे वो मुरली किसी बने बांस की, तो वास्तव में ये जो मुरली है 4 पेज की, ये किसी बना है? कागज है इसका? कागज किसे बनता है? बांस का बनता है। और इसी के ये जो मुरली बाबा चलाता है, हमारा देह का वस्त्र भुला लेता है, ये वस्त्र चुराता है। और किसके तन में? ब्रह्मा के तन में। ब्रह्मा क्या बनता है सतयुग में? कृष्ण बनता है। तो दिखा है कि वास्तव में मुरली कौन बजा रहा है? शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा बजा रहे। कृष्ण वहां नहीं बजाता। लेकिन अभी की बातें क्या क्या वहां से तो वास्तव में इसीलिए कृष्ण को किसी ने पत्र लिखा था, ये कृष्ण जी, आपने कहा था जब धर्मग्लानि होगी तब मैं आऊंगा, नहीं आना, क्योंकि आजकल सभी गोपिकों के पास मोबाइल फोन है।
अगर आप किसी को वस्त्र चुराएंगे तो आपकी कंप्लेन चली जाएगी। और आजकल गोपिका नहाने के लिए तो तालाब में जाती नहीं, आजकल सबके पर्सनल बाथरूम बने हुए। और आजकल मक्खन तो कोई खाता ही नहीं, और मटकी में सबके घड़े हैं, कितना भी पत्थर मारेंगे तो भी नहीं टूटेगा। तो वास्तव में संगम युग में जो परमात्मा ने कर्तव्य किया उसकी यादगार दिखाया जाता है। एक तरफ कहते हैं शिव जी ने क्या क्या, गणेश जी का गला काट दिया, और कौन सा लगा दिया, हाथी का गला लगा दिया। तो वास्तव में हमारे अंदर हमारी जो आसुरी बुद्धि थी, राक्षसी वृत्ति वाली बुद्धि थी, परमात्मा ने उसको बदल करके क्या क्या, दैवी बुद्धि बना दिया। और गणेश को क्या बोलते हैं, गणेश विघ्न विनाशक है, विघ्न हारता है। गणेश का एक एक अंग विघ्न हारने की प्रेरणा देता है। गणेश का पेट बड़ा दिखाते, पेट बड़ा मतलब हमें कोई कुछ भी कहता है उसको पेट में संभालो, इधर उधर फैलाओ नहीं, तो क्या बनेंगे, विघ्न विनाशक बन जाएंगे। और क्या दिखाते, गणेश को हाथी का सिर दिखाते। हाथी क्या करता है, हमेशा कान हिलाता रहता है। क्यों हिलाता रहता है, हाथी के कान में अगर चिटी जाएगी तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इतना बड़ा हाथी डरता किसे, चिटी से। अर्थात हमें निर्विघ्न बनने के लिए कोई कुछ भी कहता है, उन बातों को सुनना नहीं है, बुद्धि से निकाल दो, बुद्धि से निकाल दो। लेकिन हम क्या करते, कोई कुछ भी सुनाता है, और क्या हुआ, और क्या हुआ करके सुन लेते। जितना सुनेंगे उतना विघ्न पैदा होंगे, इसलिए हमें व्यर्थ बातों को सुनना नहीं है। और क्या दिखाते हैं, गणेश जी क्या करता है, डांस करता है, एक पांव नीचे एक पांव ऊपर। अर्थात ज्ञानी आत्मा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्या करो, अब घर जाना है, अब घर जाना, ये डांस करते रहो। और गणेश जी को मोदक खिलाते हैं, मोदक या फिर लड्डू भी होता है। अगर विघ्न विनाशक बनना है, जो बाबा ने लड्डू बनाया, संगठन बनाया, उसके साथ रहो। अगर कोई बूंदी का एक दाना अगर लड्डू से अलग हो जाएगा 15 दिन 20 दिन के लिए, तो चिटिया क्या करेगी, उसको लेके जाएगी बिल में और खत्म करेगी। इसी तरह हमें भी क्या करना है, रोज आकर के इस लड्डू के साथ थोड़ा सा 1 घंटे के लिए बैठो, सारा दिन आप बुराई से बच जाएंगे। ये सारा प्रतीक या क्या दिखाया जाता है। इसलिए हमें संगठन में रहना है, तब विघ्न विनाशक बनेंगे। और गणेश जी का भाई कौन था, कार्तिकेय उसका भाई था। अर्थात पवित्रता को जिसने भाई बनाया, उसकी मां कौन थी, पार्वती। हमारा परिवार पार वतन में रहने वाला, हम कल्याणकारी परमात्मा के बच्चे, अगर ये भी स्मृति में रहेंगे तो सदा विघ्न। तो ये संगम युग में जो भी घटना होते है उसको यादगार बनाया जाता है, रीति बनाए जाते हैं। जैसे कोई कोई मंदिर में क्या करते हैं, महीने में एक बार पानी डालते हैं। क्यों, उन आत्माओं ने महीने में एक बार आकर के बाबा का ज्ञान सुना था। इसीलिए यहां भी क्या हो जाएगा, फिर आपके महीने में एक बार पूजा हो जाएगी। इसीलिए यहां जो करेंगे सब यादगार बन जाता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, तो इसीलिए जो जो हम करते उसका यादगार बन जाता है। इसीलिए अब हमें पुरुषार्थ करना है, क्या करना है, निश्चय बुद्धि बनना है। तो बाबा के ऊपर है निश्चय सबका, हाँ पक्का। तो रोज अमृत वाला उठते हैं, यूनिफॉर्म में आते हैं, फिर इसका मतलब निश्चय की कमी है। क्यों नहीं आते, अगर कोई बच्चा यूनिफॉर्म में नहीं आएगा उसके मार्क कट हो गए, टीचर तो पिटाई करेगा उसकी। तो हमारा हम क्यों नहीं आते, लोग ला जाते। लोग क्या कहेंगे, लोग इस संसार में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की नहीं श्रीमत की। इसीलिए मन की कर रहे हैं, सुनो सबकी करो श्रीमत की, मन की करो, यह दुनिया का कहावत है, हमारा ब्रह्मा कुमारी का कहावत नहीं। इसलिए
बाबा के ऊपर निश्चय मतलब वो खान पान शुद्धि, यूनिफॉर्म, जो भी ब्रह्मा कुमारी के सारे नियम क्या करेंगे, सेवा भी करेंगे, एक्टिव होकर के स्टूडेंट रहेंगे। और वो है निश्चय बुद्धि। एक है कच्चे बच्चे, दूसरा एक पक्के बच्चे। तो आप कौन से में से हैं? कच्चे हैं। हाँ, खुद को टाइटल दिया कच्चे। कच्चे कहाँ जाएंगे? त्रेतायुग में। और पक्के कहाँ जाएंगे? सतयुग में। इसलिए पक्के बनो। और अभी कितना समय मिलेगा कोई भरोसा नहीं। और इसीलिए निश्चय बुद्धि बनने के लिए पहले जो सुनाया जाता है वो ठीक है, अभी का दोनों का ये करो। बाबा को ये उसके पीछे अर्थ बहुत गहरा है। एक बहुत सुंदर कहानी आपको सुनाता हूं। एक व्यापारी था, शेठ जी थे, सामने दुकान था, सामने बीच उसका उनका रहने का मकान था, बीच में रोड था। तो शेठ जी एक बार बीमार पड़े, तो अपने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा मैं बहुत बीमार हूं, मैं तुम्हें मरते मरते 3 बातें सुनाता हूं। तुम छांव में जाना और छांव में आना। दूसरी बात सुनाई, तुम मीठा खाना और मीठा खिलाना। तीसरी बात सुनाई, तुम देते रहना, किसी कुछ नहीं लेना। 3 बातें सुनाई। वो तो बीमार था, शरीर छोड़ के चला गया उसके पिताजी। तो कुछ समय के बाद उनको याद आया, पिताजी मुझे 3 बातें सुनाई। छांव में जाना है, मीठा खाना है, मीठा खिलाना है। तो 3 बातें करने के लिए क्या करता है, घर से लेकर के दुकान तक टीन का सेट डाल देता है, पतरा डाल देता है, छांव में जाना और आने के लिए। और रोज मिठाई बना करके खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है, क्योंकि बाप ने क्या कहा था, मीठा खाना और खिलाना, देते रहना, कुछ कुछ। तो कोई भी घर में आता है, किसको टेबल देता है, किसको चेयर देता है, क्योंकि बाप ने कहा देना, किसी से कुछ लेना नहीं। और मीठा खाने से रोज मिठाई बनाता है, खुद भी खाता है, दूसरों। और कोई भी घर में आता है देता रहता है। और टीन का सेल डाल दिया छांव में। तो ये करने से उल्टा हो गया। वो सेठ जी बनने के बजाय क्या हो गया, मीठा खाने से शुगर पेशेंट हो गया। और छांव में जाने से दिन में 1 बजे जाओ, 2 बजे जाओ, छांव तो रहेगी। दुकान में आने वाले ग्राहक बंद हो गए। और देते रहने से उसने बाप ने जो कमाया वो सारा खत्म हो गया। तो एक दिन उसके मन में आता है, पिताजी ने मुझे धोखा दे दिया, कहा कि तुम छांव में जाओ, मीठा खाओ, देते रहो, मैं तो सेठ जी बना ही नहीं। तो अपने दोस्त के पास गया और कहता है, दोस्त मुझे पैसा चाहिए। कहा क्यों? कहता है पिताजी मर गए, लेकिन मरते मुझे धोखा दे के मर गए। बोला क्या धोखा दिया? बोला छांव में जाओ, मीठा खाओ, दे। तुमने क्या किया? मैंने टीन का शेड डाल दिया, छांव में गया। अरे कहा पिताजी ने तुमको बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन तुमने इस बात को समझा ही नहीं। पिताजी ने ये कहा था कि छांव में जाना अर्थात दिन निकलने से पहले तुम दुकान में जाना, और छांव में आना अर्थात दिन जब डूब जाएगा तब दुकान बंद करके वापस आना। इशारा देता सारा दिन दुकान खोल के बैठना, तो क्या बन जाता, सेठ जी बन जाता। लेकिन बात को समझा नहीं, टीन का शेड डाल दिया, छांव में गया और छांव में। और देते रहना, तुम इतनी कमाई करो, कर्जा किसी को दो, किसी से कर्जा नहीं लो। लेकिन उसने क्या किया, देते रहा, किसी कुछ नहीं लिया। और मीठा खाओ, तुम्हारे दुकान में जो भी आएंगे उनके साथ मीठा बोलो, अच्छा बोलो। कितने अच्छा बात बता, लेकिन बात को समझा नहीं। इसी तरह परमात्मा भी हमें क्या करता है, बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं, लेकिन हम उसको समझते नहीं, अर्थ का क्या करते हैं, अनर्थ करते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, एक भाई था, ज्ञान में चलता था 2 साल से, 1 साल से चलता था। एक बार होटल में गया और समोसा मंगाए। समोसे जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू भरते हैं। 1 किलो समोसा मंगाया, मैदे का छिलका ऊपर का फेंक देता और मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला आप मैदा पसंद नहीं करते? कल पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ। उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकल कर अंदर का खा रहा हूँ। उसका अर्थ ये है, बाहर का न खाना मतलब दूसरे का हाथ का बना होना खाना। लेकिन वो क्या करता है, ऊपर का छिलका फेंक देता है, मसाला खा लेता है। एक बार एक माता जी आई, तो गुरुवार का दिन था, बहने कुछ सेंटर में अपना भोग बना रही थी। इतने में एक वीआईपी आया, तो बहन जी ने बुला करके माता जी को कहा, माता जी एक वीआईपी है ना, थोड़ा ज्ञान समझाओ उसको, मुझे मगर समझाओ, तब तक मैं भोग बना करके आती हूँ। और पहला चित्र लगा था लक्ष्मी नारायण का, विद्यालय का लक्ष्य क्या है। तो माता जी आकर के वो भाई को समझाते, आप रोज यहाँ आया करो,
आपका ट्रैक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। कहते ट्रैक्टर, यहाँ के गैरेज का काम सिखाते हैं? नहीं, मेरा भी ट्रैक्टर यहाँ यहीं से सुधर गया। लक्ष्मी नारायण भी ट्रैक्टर से गिर गए थे, उनका परमात्मा क्या, वो कैरेक्टर बोलने के बजाय क्या बोल रहे हैं? तो कभी कभी हम ज्ञान को, अर्थ को क्या करते हैं? इसीलिए बाबा कहते हैं ज्ञान को अर्थ से समझो। बाबा कभी कहते हैं बच्चे तुम आत्मा भाई भाई हो। अब कई पति पत्नी ज्ञान में चलते हैं, तो क्लास के लिए देरी हो गई तो क्या कहेंगे? भाई जी चलो जल्दी क्लास में, नहीं तो मुरली पूरी हो जाएगी। अगर यही कोई पड़ोसी सुनेगी तो अरे ये तो अपने पति को भाई जी बोलते हैं। और कभी आकर के उनको ज्ञान सुनाओ, वो कहेगी हमको टाइम ही नहीं। उनको टाइम में आने की इच्छा है, लेकिन उनको लगता है अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने अपने पति को भाई जी बनाया, हमें भी भाई जी बनाना पड़ेगा। तो बाबा का भाव ये नहीं है पति को भाई जी बोलो, जैसे भाई और बहन की दृष्टि वृत्ति वो बनाओ। कहा कुछ किया। इसलिए बाबा के शब्दों को समझना बड़ा जरूरी है। कभी बाबा कहते बच्चे देह से संबंधी को भूल जाओ। कई कई तो क्या करते हैं, किसी रिश्तेदारी के बाद जाते ही नहीं। कहते बाबा ने कहा ना सबको भूल जाओ। और कभी 10-15 साल के बाद जाएंगे, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा, आप चलो ना, क्योंकि हमको टाइम ही नहीं। उनको टाइम में आने की इच्छा है, लेकिन उनको लगता अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने हमको छोड़ा, हमको भी सबको छोड़ना पड़ेगा। तो बाबा का भाव ये नहीं कि छोड़ो मतलब जाना ना बंद करो, जाओ आओ, बुद्धि से भूल जाओ। तो यह है यथार्थ समझना। और जो बाबा के श्रीमत प्रमाण चलता है, यथार्थ चलता है, वो है निश्चय बुद्धि। उसको अनुभव होगा, और जिसको अनुभव होगा वो कभी भी बाबा के ज्ञान को छोड़ेगा नहीं। और वो है अच्छे स्टूडेंट, और वो देवी देवता बनने में ऊंच पद प्राप्त करते हैं। आज कई कहते नहीं तो हमारे योग लगता ही नहीं। क्यों नहीं लगता? क्योंकि बाबा को समझा ही नहीं, तो कैसा योग लगेगा? इसलिए निश्चय बुद्धि बनना बड़ा जरूरी है। और जो निश्चय बुद्धि है वो रोज डेली अमृत वाला उठेंगे। तो अमृत वाला कौन कौन उठता है? अच्छा उठते हैं, लेकिन कैसे बैठते हैं? अगर आपका चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए, सवेरे आपको 10 बजे दिखाई जाए, कहे मेरा है, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सारे बैठे मुंह खुला के बंदा, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी है, पता भी नहीं चला। ऐसा योग करेंगे तो कैसी पावर आएगी? इसलिए आंखें खोल करके बैठना, अलर्ट होकर के योग करना। मैं 2 बजे योग में उठती हूँ ना, और कहते हैं जरा से जरा 5 बज जाते हैं, 2 बजे उठ के सो जाती है वो। वो कहते ना तो मैं ऐसे होती ना, वैसे आराम से नींद आती है, 5 बजे तो कैसे? इसलिए अलर्ट होकर, केवल आंखें बंद करने से तो योग तो नहीं हुआ, भले उसके 2-4 मार्क मिल जाएंगे। अब कम से कम बेड से तो बेचारी उठी, लेकिन उठ करके कैसे बैठी है? इसलिए बाबा के याद में बैठो, आंखें खोल करके बैठो। और जो आंखें खोल करके बैठता है, अच्छा योग करता है, तो सबसे पहले हमें निश्चय होना जरूरी है, श्रीमत प्रमाण चलना जरूरी है। लेकिन हम श्रीमत प्रमाण क्यों नहीं चलते? लोक लाज आते हैं। यहाँ फिर भी लोक लाज कम है। हम तो राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान में जब माता की क्लास में आकर के बैठेगी, घूंघट लेकर के बैठेगी, पूरा चेहरा ढका हुआ रहेगा। अगर दृष्टि लेना है, घूंघट थोड़ा खोल के ऐसे ऐसे करके ऐसे पर्दा कर। हाँ? तो इसीलिए लोक लाज नहीं करो। लोग इस दुनिया में कैसे हैं? घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। अब समझो लोक लाज की, मुरली के लिए नहीं आए, बैच नहीं पहना, कोई विकर्म बन जाएंगे, तो कोई चिढ़ाने वाला आएगा? धर्मराज इनको छोड़ो, मैंने इनको बोला था इसीलिए ऐसा किया, तो कोई आएगा? इसीलिए हमें लोक लाज नहीं करनी। बाबा जो कहता है, लोगों की लाज करते करते कहां पहुंच गए। हम जब 7वीं कक्षा में था, हमको एक इंग्लिश में लेसन था। एक बाप और बच्चा गधा खरीद करने के लिए गए मार्केट में, बाजार में गधा खरीद किया, वापिस जा रहे थे, तो जगह जगह पर लोग, गर्मी का महीना था, बैठे थे पत्ते खेलते हुए। तो एक जगह पर कहा कि क्या तुम लोगों ने गधा खरीद किया पैदल लेके जाने के लिए? बाप को कहा तुमको बूढ़े को अकल नहीं आती, बच्चों को पैदल लेके जा रहे?
लोक लाज होशर करके उसको ऊपर बिठाया, आगे चल पड़े। तो दूसरे लोग मिले, कमाल है, तुम जवान लड़का ऊपर बैठा है, बूढ़े को चला रहे, शर्म नहीं आती? वो नीचे उतर गया, बाप बैठ गया। आगे गए तीसरे प्रकार के लोग मिले, पैदल चलने गए, गधा लिया क्या, दोनों भी बैठ गए। आगे गए चौथे प्रकार के लोग मिले, कमाल है, गधे को मारना है क्या, दोनों भी बैठे। अब उतर गए और आगे का पाव पीछे का पाव रस्से से बांध दिया, एक बीच में बांस का डंडा डाल दिया, कंधे पर उठाकर चल पड़े। अब गधा तो परेशान हो गया, पाव हिलाते हिलाते एक नदी के ऊपर से जा रहे थे, वो रस्सी टूटी, उन्हें बह के चला गया। ये है दूसरे की बातें सुनने से घाटा। अगर यहाँ आएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, अरे ओम शांति में जाते, सफेद ड्रेस पहनते, बाहर का खाना नहीं खाते, फैशन नहीं करते, टीवी नहीं देखते, ये कोई लाइफ है क्या? अरे खाओ पियो मौज करो, ये दुनिया तो युगों युगों से चलते रहते हैं, ये सब होता रहता है। किसने देखा शादी नहीं करे, ये करे, क्या देखा भविष्य? ठीक है, कल से क्या करो, फैशन करने के लिए एक पैंट पहनो, बाल खुले करके एक सिगरेट लेकर के गली में घुमाओ, क्या बोलेंगे, अरे ये कौन सा अवतार किया है? कोई पूजा पाठ करो, कुछ भक्ति करो, सावन महीना चल रहा है। अब वो कर रहे थे तो भी बोल रहे थे, अब ये कर रहे तो भी। इसलिए सुनो सबकी, करो श्रीमत की, श्रीमत क्या कहता है वो करो। इसलिए और वही कर सकता है जिसका भगवान के ऊपर निश्चय है। परमात्मा आए हैं, पढ़ा रहे हैं, और इस पढ़ाई के द्वारा हम देवी देवता बनने के लिए जा रहे हैं। मुझे लगता है पहले तो हर महीने में 15 दिन बाबा क्या करता था, निश्चय पत्र लिखवाने के लिए बोलता था। पांडवों ने अंतिम समय तक कृष्ण को नहीं पहचाना, तो कृष्ण हमको मदद कर रहा है। अभी भी हमने बाबा को नहीं पहचाना है, इसलिए अभी भी बाबा को पहचानो। आज ये ब्रह्मा कुमारी में आपको कौन बोल रहे, कोई बहने संदल पर नहीं बोल रहे ये करो वो करो। अर्जुन 18 दिन तक कहता रहता है, ये कैसे हो सकता है, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे, आखिर कृष्ण अपना रूप दिखाता है ओरिजिनल, तब उसको साक्षात्कार जब होता है तब चरणों में पड़ता है, कहता है प्रभु प्रभु करके मगन हो गया, फिर निश्चय बुद्धि बना। आज 87 सालों से बाबा पढ़ा रहे हैं तो भी हमारा निश्चय, बाबा हम गृहस्थी में रहते हैं ना, ये कैसे छोड़े, ये कह, अरे उसको पता नहीं कि आप गृहस्थी में रहते हैं, फिर भी कह रहा है, क्योंकि बाबा कहता है मौत तुम्हारे सिर पर खड़ा है, फिर भी तुम्हारा। गीता में यही कहा कि अर्जुन जब कहता है मुझे युद्ध नहीं चाहिए, तब कृष्ण जोर से बोलता है, जबकि विनाश के काले बादल चारों ओर छाए हैं और तुम यहां से भाग रहे हो। इसी तरह अब बाबा यहां कहता है बच्चे निश्चय बुद्धि बनो और अपना क्या करो, श्रीमत प्रमाण चलो, जो बाबा कहता है उस प्रमाण चलो, और तब आपका तकदीर बनेगा, भाग्य बनेगा। अन्यथा अगर निश्चय बुद्धि नहीं, हम आते हैं बस आकर के मुरली सुनेंगे, चल पड़ेंगे, दुनिया का भी आनंद ले रहे, यहाँ का भी आनंद ले रहे, तो अनुभव तो होगा ही नहीं, क्योंकि निश्चय बुद्धि नहीं। इसीलिए निश्चय बुद्धि होना बड़ा जरूरी है इस ज्ञान मार्ग में। और जितना हमारा निश्चय बुद्धि है उतनी हमारी विजय होगी, उतना हम श्रीमत प्रमाण चलेंगे, उतना शक्तिशाली बनेंगे। और निश्चय बुद्धि बनने के लिए ये रामायण महाभारत, ये रामायण क्या है, राम बाबा ने कहा राम दो है, एक है दशरथ का बेटा राम, और दूसरा शिव बाबा निराकार दिल को आराम करने वाला राम। तो वास्तव में सारी संसार की जितनी भी आत्मा है वो कौन है, ये सीता ही है। बाबा ने क्या क्या आत्मा रूपी सीताओं को कहाँ रखाया, सतयुग और त्रेता, ये क्या है, अशोक वाटिका, जहाँ कोई शोक नहीं दुख नहीं, या लेकिन वही सीताओं को बाबा ने श्रीमत और मर्यादा बताई थी, तुम विकारों के वश नहीं जाना, मोह इसमें नहीं। लेकिन द्वापर के बाद क्या हो गया, त्रेता के बाद क्या हुआ, वही आत्मा रूपी सीताओं ने क्या क्या रेखा का उल्लंघन किया, और इसीलिए रावण उठा करके कहा लेके गया, लंका में शोक वाटिका। ये दुनिया क्या है, शोक वाटिका। फिर वह सीता क्या करते, रोती है चिल्लाते, आखिर राम आता है सीता को ढूंढते ढूंढते, उसने हनुमान को साथ में लिया, हनुमान अंगद ऋषि बंधु। तो ये कौन सी सेना, बाबा भी परमधाम से आता है, और कलयुग के अंतिम समय क्या करता है, बंदर कौन से,
जो मनुष्य विकारी थे उनको ही सहायक बना करके क्या करता है, उनके द्वारा ये संदेश पहुंचाता। हनुमान बन करके कोई माउंट आबू से आता है, कोई यहाँ की बहनें आपको चित्र दिखाते हैं, और जिन्होंने परमात्मा को पहचान लिया और उसके बाद सीताओं को जो संदेश दिया, और उसके बाद ये लंका को क्या क्या, लंका जल जाते हैं, और सभी आत्मा रूपी सीताओं को परमात्मा कहाँ लेके जाएगा, अपने धाम में, परम धाम में, अयोध्या में लेके जाएगा। इसको अयोध्या कहते हैं। ये है रामायण। महाभारत भी है। तो संगम युग में जो घटना होती है उसके शास्त्र बनते हैं, ग्रंथ बनते हैं। तो हमारा कितना बड़ा पार्ट है। कहाँ ब्रह्मांड इतना बड़ा, और उस ब्रह्मांड में आपका घर कहाँ होगा। यह सृष्टि पर तो जो चित्र है नीचे सृष्टि है वो भी बड़ा दिखाया, सृष्टि का तो बहुत छोटा सा वो उसका ही है। तो आप कहाँ होंगे उसमें, और आपके पास बाबा आकर के इतना ज्ञान का डमरू बजा करके बाबा ने सारे अगम निगम के भेद खोले। इसीलिए बाबा कहते हैं अब निश्चय बुद्धि बनो और ज्ञान योग का अभ्यास करो, अपने आप को पावन बनाओ। तो इस ज्ञान मार्ग में निश्चय बुद्धि बनना बड़ा जरूरी है। और जो श्रीमत प्रमाण चलेगा, जैसे बाल्टी में गंदा पानी है, ऊपर से अच्छा पानी छोड़ो, गंदा पानी भी क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। लेकिन हम इतना निश्चय बुद्धि से, बाबा तो कहते हैं बच्चे 2 बार स्नान करो, सवेरे भी करो और शाम को भी करो। कौन सा स्नान, वो स्नान नहीं, ज्ञान स्नान करो। और जो निश्चय बुद्धि वाले होंगे वो करेंगे। फिर सेवा भी करो, औरों को भी बाबा का संदेश दो, और साथ में तन मन धन से सेवा भी करो, और तब हमारा पद ऊंचा मिलेगा। कितनी सेवा की वो महत्व की नहीं। इसलिए वर्तमान समय निश्चय बुद्धि होना जरूरी है। और जितना निश्चय बुद्धि आत्मा है उतना उनकी क्या होगी, विजय होंगी। और निश्चय बुद्धि बनने के लिए हमें क्या करना है, बाबा के श्रीमत प्रमाण चलना है। और क्या क्या श्रीमत है, पहला श्रीमत क्या है, रोज अमृत वेला उठना। दूसरा नियम क्या है, रोज की मुरली सुनना। कहाँ, सेंटर पर। ऐसे नहीं कि घरों में मोबाइल में, ऑनलाइन से मुरली सुनेंगे, पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। आजकल मंदिर में लोग कम जाते, क्यों, जिन्होंने ऑनलाइन से बाबा का मुरली सुनी, ज्ञान सुना, उनकी पूजा भी ऑनलाइन से। और ऑनलाइन के लड्डू से तो खुशबू भी नहीं आएगी। हाँ, आजकल देवी निकाल करके ऐसे ऐसे करते सामने बस। आजकल कंप्यूटर मोबाइल में क्या करते, घरों में, मंदिर में लोग कम जाते हैं। मोबाइल में लिखा है गणेश जी, क्लिक किया लड्डू चढ़ गया, क्लिक किया अगरबत्ती वाला क्लिक हो गया। वो किसकी पूजा करे, जो क्लिक करके मुरली सुनी थी। क्लिक करके बाबा को भोग भी लगाते हैं आजकल, कई मोबाइल में भी भोग लगाते बाबा को। बाबा के चित्र निकालेंगे, बाबा को भोग लगाएंगे। इसलिए हमें रोज मुरली यहाँ सुनना है, और वही सुनेंगे जो निश्चय बुद्धि है। संशय बुद्धि चलता है, पेट्रोल जलाना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है, खर्चा करेंगे मिलेगा कितना। इसलिए निश्चय बुद्धि बनकर के पढ़ाई करो। ठीक है, ओम शांति।